ज्ञानपथ JPBS क्लास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 के लिए संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए पीयूषम भाग 2 का है। पहला संस्कृत का चैप्टर है मंगलम पाठ। तो हम लोग मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव आज करेंगे। पूरा बुक का एनालिसिस होगा, उसमें से आज पहला चैप्टर अभी है मंगलम पाठ। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, पहला क्वेश्चन आता है। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में जो है कुल 5 मंत्र हैं। अगला है मंगलम पाठ में के जो मंत्र हैं कितनी उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद की संख्या मंगलम पाठ में जो है 4 उपनिषद से लिया गया है। अगला है मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है। तो पद के रूप में। अगला है उपनिषद की रचनाकार कौन है। तो उपनिषद की रचनाकार जो है वेद व्यास है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो उपनिषद जो है दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। ईशावास्य उपनिषद के विषय में क्या कहा गया है। ईशावास्य उपनिषद के विषय में किसके विषय में कहा गया। तो आत्मा के विषय में। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो कठोपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होती है। तो आत्मा होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के जो रचनाकार हैं वेद व्यास है। किसी विषय में नहीं किया जा सकता है। तो आत्मा को अपने विषय में नहीं कर सकते, अपने वश में नहीं कर सकते। विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है। तो विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। तो देवलोक का। अगला 15वां नंबर क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। जो संपूर्ण संसार है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, परमात्मा के द्वारा चलता है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं। तो नदी अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। किसकी विजय नहीं होती है। तो विजय किसकी नहीं होती है। असत्य की, सत्य की हार होती है। सबसे बड़ा खजाना क्या है। तो सबसे बड़ा खजाना आपके पास जो है सत्य है। सत्य से बड़ा खजाना कुछ नहीं होता है। अगला है ईश्वर क्या है। तो ईश्वर क्या है। ईश्वर जो 19 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर है सत्य है। अगला जो है 20 नंबर क्वेश्चन, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं। इंद्रियों के प्रभाव से शोक रहित होता है। सत्यलोक से विद्वान कहाँ जाते हैं। सत्यलोक से जो विद्वान जाते हैं देवलोक में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साधक किसको पार कर जाता है। साधक जो है मृत्यु को पार कर जाता है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का जो मुख है हिरण्मयी पात्र से, सोने के पात्र से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद होता है। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। तो नदियाँ जो समुद्र में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है किसका मुख सोने के पात्र से ढका है। तो सोने का पात्र से ढका है सत्य का मुख। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिलता है। तो विद्वान अपना नाम छोड़कर परमात्मा में मिलता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद का मूल मंत्र है। किसकी गुफा में आत्मा निहित होती है। तो जीवों के शरीरों की गुफा में। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तब मंगलम पाठ का जो प्रथम उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन जो है, वेद रूपी साहित्य क्या है? तो वेद रूपी साहित्य सत्य है, नित्य होता है। सॉरी, वेद रूपी साहित्य क्या है? तो नित्य है। उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 32 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद की संख्या 108 होती है। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन जो कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? तो स्वर्णमय पात्र को, सोने का पात्र को। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, वेदामेतम पुरुषम महानम विदते अयमानम। ये जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? ये जो मंत्र है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, अनुअन्यान महतो मह्यान आत्मन। ये जो मंत्र है किस उपनिषद से संग्रहित किया गया है? तो अनुअन्यान जो है कंठोपनिषद से लिया गया है। वेदामेतम श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद में किसके बारे में कहा गया था? ईशावास्य उपनिषद में ईशावास्य इस सत्य के बारे में कहा गया। अगला क्वेश्चन है कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया था? मोक्ष के बारे में। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, श्वेता उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में। अब हम चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ है? तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में शुरू हुआ है। किसने कहा पटना की नगर शोभा देखने में प्रिय था? मेगास्थनीज ने। पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र या पुष्पपुर। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण रहा? इसका इसका आंसर हो जाएगा 1000। 43 नंबर क्वेश्चन है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में जो बहती है गंगा नदी बहती है। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? पाटलिपुत्र में बार बार आए थे भगवान बुद्ध। पटना नगर की पालिका देवी कौन सी है? पटना नगर की पालिका देवी पट्टन देवी है। अगला क्वेश्चन है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश में। मेगास्थनीज पटना किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, है पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर कौन सा नाम है? तो पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना का जो नाम है पाटलिपुत्र था। बिहार की राजधानी कहाँ होती है? पटना। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर मनाई जाती थी? दुर्गा पूजा के अवसर पर। किस नदी पर गांधी सड़क मार्ग बना है? गांधी सड़क मार्ग गंगा नदी पर बना हुआ है। शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल पटना में है। गोलघर कहाँ स्थित होता है? तो गोलघर जो है पटना में स्थित है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ था। गोलघर का निर्माण किसके लिए हुआ था? गोलघर का निर्माण अनाज रखने के लिए हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी, पटना में स्थित है, बिहार। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? मुगल काल में पटना का उद्धार हुआ था। गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु थे। कूटनीतम काव्य की कवि कौन है? दामोदर गुप्त।
काव्य मीमांसा के कवि कौन थे? राजशेखर। काव्य मीमांसा के जो कवि थे वो कौन थे? राजशेखर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कौन था? प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र पाटलिपुत्र। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? अशोक के काल का उत्कर्ष काल माना जाता है। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक पाटलिपुत्र को कहा है। अगला, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? इंद्रलोक जो है पाटलिपुत्र नगर को कहा गया है। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलिग्राम था। भगवान ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा था? महानगर बनेगा तब पाटलिपुत्र को कहा था। सरस्वती का कुल गृहम कौन सा नगर है? सरस्वती का कुल गृहम जो है पाटलिपुत्र है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत मिलता है? पाटलिपुत्र का। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पटना का जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। अगला चैप्टर है आलस कथा, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन में है, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो मैथिली भाषा की। आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? आलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आलस कथा पाठ में किसके दोष को दर्शाया गया है? किसके दोष को दर्शाया गया है? तो मानव के दोष को। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार जो आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थी? विद्यापति। आलस कथा पाठ में किसका दोष का वर्णन किया गया है? आलस पाठ में आलस्य के दोष का वर्णन किया गया है। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर थे। अगला चैप्टर है, गरीबों की इच्छा भोजन कौन देता था? इच्छा पर भोजन जो है वीरेश्वर नाम का मंत्री देता था। असली आलसी कितने थी? 4 थी। अगला क्वेश्चन है, भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आलस्य का रूप धारण किसने किया था? ऑप्शन नंबर धूर्त लोगों ने। अलसशाला में आग किसने लगाई थी? नियोगी पुरुष ने। अगला क्वेश्चन है, अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? जब सब सो रहे थे तब आग लगाई गई थी। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलस्यों के लिए, आलस्यों की परीक्षा के लिए। अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 लोग नहीं भागे थे। अलसशाला में आग लगने पर आलस्यों को कैसे निकाला गया था? आलस्यों को जो निकाला गया था केस पकड़कर निकाला गया था। अगला है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक पति होते हैं। बच्चों का रक्षक कौन होता है? बच्चों का रक्षक माता होती है। आलस्यों का रक्षक कौन देता है? आलस्यों का रक्षक जो होता है दयावान लोग होते हैं। अरे हल्ला कैसा किसने बोला था? प्रथम पुरुष ने। लगता है घर में आग लगी हुई है किसने बोला था? द्वितीय पुरुष ने। कोई आसपास धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर कंबल डाल दे ऐसा किसने बोला था? तृतीय पुरुष ने। अरे वाचालो तुम लोग चुपचाप सो जाओ ऐसा किसने बोला था? चौथे पुरुष ने। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? पुरुष परीक्षा जो है मैथिली भाषा में लिखित है।
पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण का शिक्षा देती है। कौन परिश्रम करना नहीं चाहता है? आलसी लोग। भूखा रहना कौन पसंद करता है? आलसी लोग। सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागता है? आलसी लोग। सौ क्वेश्चन पूरा हो चुका है। 3 चैप्टर मंगलम पाठ, पाटलिपुत्र और आलस कथा, ये 3 चैप्टर पूर्ण हो चुके हैं। अगला जो चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें पहला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य लेखिका। पहला क्वेश्चन है एक 102 नंबर क्वेश्चन, समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है? समाज रूपी जो गाड़ी है पुरुष और नारी दोनों से चलती है। अथर्ववेद में किस महिला कवित्रियों का वर्णन है? कितनी महिला कवित्री? तो 5 महिला कवित्री का। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋषिकाओं का 24 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। लौकिक संस्कृत में कितने ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? तो 40 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं के कितने पद मिलते हैं? तो 150 पद मिलते हैं। याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। महाभारत में किसका वर्णन किया गया है? सुलभा का वर्णन किया गया है। जनक की सभा में सबसे विदुषी कौन थी? गार्गी। चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के। चंद्रादित्य की रानी का क्या नाम था? विजय भट्टारिका। कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था? किस काल? कंपन राय किस काल के थे? 14वीं शताब्दी से। कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था? गंगा देवी। मधुरा विजयम काव्य की रचना किसने की थी? गंगा देवी ने। अगला क्वेश्चन है अच्युत राय का शासनकाल किसका था? 16वीं शताब्दी में। अच्युत राय की पत्नी का क्या नाम था? तिरुलांबा। तिरुलांबा ने किसकी रचना की था? चंपू काव्य की। आधुनिक ऋषिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है? पंडिता छमाराव। शंकर चरितम की रचना किसने की थी? पंडिता छमाराव ने। सत्याग्रह गीता की रचना किसने की थी? पंडिता छमाराव ने। अगला क्वेश्चन जो है ना 121 नंबर के, जो सत्याग्रह गीता की रचना किसने की थी? तो सत्याग्रह गीता की रचना जो की थी पंडिता छमाराव ने। सत्याग्रह गीता की रचना पंडिता छमाराव ने किसके दर्शन से प्रभावित होकर किया था? तो महात्मा गांधी के दर्शन से। वनमाला भावलकर, नीतीश कुमारी मिश्र इत्यादि किस काल की कवित्री है? तो वर्तमान काल की। अगला है 124 नंबर पर, विजयांका ने डांडी को क्या कहा था? सरशुक्ला सरस्वती। सरशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? विजयांका को। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध। अगला विजयांका किसकी शताब्दी में थी? तो विजयांका जो थी 8वीं शताब्दी में थी। विजयनगर के राजा किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया था? संस्कृत भाषा का। नित्य उत्पला श्यामा किसे कहा गया है? विजयांका को। दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? मैत्रेयी। अगला
अगला चित्तौराय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के। अगला चैप्टर है भारत महिमा। अगला चैप्टर का नाम है भारत महिमा। इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। भारत महिमा पाठ किस रूप में है? पद के रूप में। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। भारत महिमा पाठ के कितने पद पुराणों से लिया गया है? तो 2 पद। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। ज्ञानती देवा गिलगितकारणी किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। ऑप्शन विष्णु पुराण से। अहो महिषा किंकितकारणी शोभनम किस उपनिषद से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। किस देश के गीत देवता गाते हैं? भारत के। किसकी महिमा सर्वत्र जगह गाई जाती है? भारत की। नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है? समुद्र में, बर्फ समुद्र के में। अगला है सागर से शोभित देश कौन सा है? सागर से शोभित जो देश है भारत है। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सर्वत्र जगह। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? हिमालय। अगला भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं? श्री हरि की। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? भारत। हम सबों को अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है? देशभक्ति की। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमा शंकर। भारत के लोग किस भाव में रहते हैं? एकता के भाव से। कितने पुराण है? तो पुराण जो है 18 है। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए। भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा में ईश्वर प्रसन्न होते हैं। थैंक यू। आज 1 से 5 तक क्वेश्चन पढ़े, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े संस्कृत पीयू संभाग का। ये मैट्रिक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू।